माँ, अब तो भाई की शादी को 15 दिन हो गए हैं। अब भाभी को बोलो ये मायके का आराम आराम छोड़ कर ना घर के काम करे। अब ना मम्मी, भाभी को किचन के काम करवाओ। बहुत हो गया इनका घूमना। अब तो हनीमून भी हो गया। 15 दिन निकल गए शादी को। अब नहीं तो कब काम करवाओगी? सही कह रही है बेटा, मैं अभी बुलाती हूँ इसे। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। बहू देख, अब बहुत हो गया तेरा आराम और घूमना फिरना। तुम्हारी शादी को अब 15 दिन हो गए हैं। अब तुम कल से अपनी ससुराल की जिम्मेदारियां संभालो। कल से तुम सबके लिए नाश्ता बनाओगी। जी मम्मी जी, आप बता दीजिए, मैं कल नाश्ता बना दूंगी सबके लिए। अच्छा, तो तुम एक काम करना, सुबह जल्दी नहा धोकर मेरे पास आ जाना। फिर मैं बता दूंगी कि क्या बनाना है। हमारे घर में हर काम नियम से होता है। जी मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अरे भाग्यवान, अभी बहू की नई नई शादी हुई है और तू इसे घर के कामों में लगा रही है। अरे अब नहीं तो कब करेगी घर के काम? 15 दिन हो गए हैं शादी को। अब कभी तो शुरुआत करनी होगी ना, इसलिए कल से ही शुरुआत कर लेगी तो अच्छा रहेगा। माँ, कहाँ है तुम्हारी बहू? सुबह के 8 बज गए हैं। नाश्ता नहीं बनाना क्या? कल ही बोल दिया था। अरे बेटा, पहला दिन है, तू क्यों परेशान होती है? आती होगी। माँ जी, माँ जी, आप मुझे बता दीजिए क्या नाश्ता बनेगा? बहू तुम एक काम करो, आज नाश्ते में पोहा बना लो और दोपहर में चावल भिगो देना। छोले चावल बना लेना आज दोपहर के खाने में। जी माँ जी, मैं सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। भाभी रुको। क्या हुआ दीदी? मैं पोहा नहीं खाती हूँ, मुझे पोहा पसंद नहीं है, इसलिए मेरे लिए कुछ और बनाना। लेकिन दीदी, मम्मी जी ने तो मुझे आपके सामने ही पोहा बनाने के लिए बोला है। मैंने कहा ना भाभी, मैं पोहा नहीं खाऊंगी। अरे बहू, जब वो मना कर रही है, वो पोहा नहीं खाएगी, तो उससे पूछ लेना वो क्या खाना चाहती है, वही बना दे उसके लिए। तो दीदी, आप मुझे बता दो आप क्या खाना चाहती है, मैं वही बना दूंगी आपके लिए। भाभी, आप तो मेरे लिए नाश्ते में सैंडविच बनाना। ठीक है दीदी, मैं वही बना देती हूँ। बहू, पोहा मुझसे खाया नहीं जाता और सैंडविच मुझे पसंद नहीं है, तो तू मेरे लिए एक काम करियो, सूजी का उपमा बना दियो। नेहा, मेरे लिए नाश्ते में आज प्याज के पकोड़े बनाना। क्या आप सब लोग एक नाश्ता नहीं कर सकते हैं? पापा जी की तो मजबूरी है, मुझे समझ में आ गई। दांत नहीं है, लेकिन बाकी सब तो एक ही नाश्ता कर सकते हैं ना। बहू मुझे तो हल्का खाना है, इसलिए मेरे लिए तो पोहे ही बनेंगे। मैंने बता दिया ना, मुझे पोहा पसंद नहीं है। मुझे तो सैंडविच ही खाना है और ना ही मैं प्याज के पकोड़े खाऊंगी। पर सबके लिए अलग अलग नाश्ता। तेरा क्या जा रहा है बहू सबके लिए नाश्ता बनाने में? अरे पहला दिन है खाना बनाने का, उसमें भी देखो किस तरह से नाटक दिखा रही है तू कि सब एक ही नाश्ता नहीं खा सकते। अरे क्यों खाएंगे सब एक नाश्ता? मेरी बेटी मायके आई हुई है, ससुराल में तो वो खुद ही बनाकर खाती है। यहाँ क्या उसे गरम गरम नाश्ता भी नहीं मिल सकता? यहाँ वो अपने मन का नाश्ता भी नहीं कर सकती क्या? मम्मी जी, बात मन के खाने की नहीं है, आप इस चीज को भी तो समझिए। मुझे एक ही टाइम में सबको नाश्ता देना है, और वो भी सबके मन का अलग अलग नाश्ता। अरे 4 लोगों के लिए एक बार में नाश्ता बन जाए, इसलिए तो मम्मी ने किचन में 4 बर्नर का चूल्हा रखा है, जिससे खाना जल्दी बन जाए। तुम्हें उस पर भी खाना बनाने में आफत आ रही है? तुमने अपने मायके में कभी देखा है 4 बर्नर का चूल्हा? ठीक है, आप सबको जैसा नाश्ता करना है मैं वैसा ही बना देती हूँ। चलो सबका नाश्ता तो मैंने कर दिया, अब मैं भी कुछ खा लेती हूँ। सुबह 7 बजे से किचन में लगी हूँ, 9 बज गए हैं, अब तो बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा जी, यहाँ चुप चुप के नाश्ता कर रही है भाभी। क्या हुआ दीदी, कुछ चाहिए था क्या? भाभी क्या खा रही हो नाश्ते में? दीदी जो थोड़ा थोड़ा सबके लिए बनाया था ना, उसमें से जो बचा है वही खा रही हूँ। भाभी इतना सब खा लोगी आप? कितना खाती हो? मेरे से तो इतना खाया भी नहीं जाता। दीदी अब ये इतना सब थोड़ा थोड़ा जो बचा है ना, वो तो फेंक नहीं सकती मैं, तो इसलिए सोचा यही खा लेती हूँ। सबका बनाते बनाते अब अपने मन का तो मैंने कुछ बनाया नहीं, और फिर भी आपकी नज़र मेरी प्लेट पर ही है। हाँ तो बना लेती भाभी, हमने क्या मना किया था तुम्हें खाने के लिए? दीदी अगर आप यहाँ से अब जाएं तो मैं नाश्ता कर लूँ? यूं ही मेरे सिर पर बैठी रहोगी तो मेरे से नाश्ता नहीं हो पाएगा।
हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ मैं तो बस ये कहने आई थी, मेरे बच्चों के खाने का टाइम हो गया है, जरा खिचड़ी चढ़ा दो। दीदी खिचड़ी तो आप भी बना सकती हो, कितनी ही देर लगेगी, मैं भी तो सुबह 7 बजे से उठी हुई हूँ, मैं भी थक गई हूँ सुबह से काम करते करते। अरे मम्मी कैसी बहू लाई हो, देख रही हो कैसे जबान चला रही है, कौन से राजे रजवाड़ों के खानदान से आई है, ये तो बिल्कुल पापा की परी लगती है। जरा से काम में थक गई बताओ, बच्चों की खिचड़ी बनाने के लिए बोला था, उसके लिए भी मना कर दिया। क्यों री बहू, ऐसा भी क्या नाश्ता बना दिया तूने जो तू थक गई? अरे छोटे बच्चा है, भूख लगी है, जरा सी खिचड़ी चढ़ा दे, कितना ही टाइम लगेगा बनाने में। मम्मी जी मैं ना सुबह 7 बजे से उठी हुई हूँ और अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, आप प्लेट देख रही हो ना मेरे हाथ में, और सुबह के 9 बजने को आए हैं, क्या मुझे भूख नहीं लगी? जितनी देर तू बहू बहस करने में लगा रही है ना, उतनी देर में खिचड़ी चढ़ा देती। मम्मी जी जितनी देर से दीदी भी मुझसे बहस कर रही थी ना, उतनी देर में वो भी अपने बच्चों के लिए खाना बना सकती हैं। देखा माँ, अभी शादी को 15 दिन भी नहीं हुए और कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है। तेवर तो देखो इसके, जैसे हमने इसे नौकर बनाकर रखा हुआ है। अरे तुम दोनों सुबह सुबह क्यों बहू पर भड़क रही हो? इसमें वो गलती क्या कह रही है? अरे वो सुबह 7 बजे से उठ के सबके लिए अलग अलग तरह का नाश्ता बना रही है और सुबह के 9 बज गए हैं और बहू ने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। अरे प्राची के बच्चे भूखे हैं तो खुद भी तो वो उनके लिए खिचड़ी बना सकती है। रहने दे बेटा, इससे बहस करना ही बेकार है, मैं ही बना देती हूँ बच्चों के लिए खिचड़ी, आखिर मेरा नाती है ना, तो मेरे को तो उसकी चिंता होगी ही। अरे ये मामियाँ होती ही ऐसी हैं, अपने भांजा भांजी इन्हें एक आंख नहीं सुहाते। देखा माँ कैसे तेवर दिखाकर चली गई। माँ आज तो भैया को सारी बात बता देना, कितना जबान चलाती है उनकी पत्नी। कि कितना जबान चलाती है उनकी पत्नी। आने दे बेटा रवि को, आज तो मैं अपने बेटे से सारी शिकायत लगाऊंगी इसकी। आ गया बेटा तू, देख ले बेटा आज तेरी बीवी के नाटक, पता भी है आज उसने क्या किया है। ऐसा क्या हो गया माँ? भैया आज मैंने भाभी को बच्चों के लिए खिचड़ी बनाने के लिए बोला था, पर उनके नाटक तो देखो, अभी शादी को 15 दिन ही हुए हैं और मुझसे बोलती है मैं खुद बना लूं अपने बच्चों के लिए। माँ देखो, मुझे इन घर के मामलों से ना दूरी रखो, और वैसे भी आप ही पसंद करके लाई थी ना इसे, तो अब झेलो। बेटा तुझे नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे, तेरी पत्नी है, तुझे नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे। देखो माँ, ऑफिस में वैसे ही मेरे पास बहुत काम होता है, बहुत टेंशन है मुझे ऑफिस की, तो मुझे घर के मामलों से ना दूरी रखो। और दूसरी बात, वो कोई जेवर नहीं है जिसे मैं संभाल के रखूंगा, तुम्हारे अंदर भी सही गलत की समझ है और तुम्हारी बहू के अंदर भी इतनी समझ है, इसलिए बोलता हूँ मुझे इन घर के मामलों से ना दूरी रखो। जब तुम पसंद करके लाई थी तब क्या बोला था, लड़की बहुत संस्कारी है, गुणी है, अब मुझे क्यों सुना रही हो? और देखो माँ, मैंने पहले भी कहा था और फिर बोल रहा हूँ, मुझे इन घर के मामलों से ना दूरी रखो। ये क्या बोल रहा है तू? अब अपनी पत्नी को तू नहीं समझाएगा तो कौन समझाएगा? माँ मैंने पहले भी तुम्हें बोल दिया था, मैं घर की बातों में नहीं बोलूंगा, और फिर बोल रहा हूँ तुम्हें, घर में तुम सास बहू क्या करती हो, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। और ये बात मैंने नेहा को पहले दिन ही बोल दी थी कि मुझे घर की लड़ाइयों से ना दूरी रखना। अब आप जानो और नेहा जाने कि आप लोगों को अपना तालमेल कैसे बिठाना है। चलो कम से कम हम पति पत्नी में तो सास और नंद को लेकर कोई लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि ना तो ये मुझसे कुछ सुनेंगे और ना ही अपनी माँ और बहन से। देख लिया माँ भाई को, भाभी की भाषा बोलने लगा है। ये क्या है भाभी, ये क्या बना दिया आपने? आपको पता है ना कि मुझे ऐसा ये मरीजों वाला खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे आज तो आपकी पहली रसोई थी, आज तो कुछ अच्छा बना देती हैं आप। कुछ दिन की बात है, फिर मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, वहाँ मुझे यही सब खाना है। अरे अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है, पूछ ले अपनी नंद से क्या खाना है, और जो खाना हो इसे बनाकर दे दे। मम्मी जी ये घर कोई होटल है क्या, जो मैं यहाँ सबकी पसंद का नाश्ता और खाना बनाती रहूं? सुबह भी आप सबने जो जो मुझे बोला था मैंने वही नाश्ता बनाया था, और जो बच गया था ना सबका थोड़ा थोड़ा, वो नाश्ता बाद में मैंने ही खाया था। और ये खाना इतना बेकार नहीं बनाया मैंने, पापा जी और आपको हल्का खाना था,
इसलिए मैंने आप दोनों के हिसाब से सबके लिए दाल चावल बनाया है। और वैसे भी मम्मी जी, रात को ना हल्का खाना ही खाना चाहिए, वरना पेट दर्द हो जाता है। और इससे ज़्यादा मैं क्या ही बनाती। एक बात बताऊं मम्मी जी, रात में ना सब अपने घर में हल्का खाना ही खाते हैं, लेकिन मुझे लगता है मायके में रहने के बाद दीदी के नखरे और बढ़ गए हैं। देखो भाभी, मुझसे ना ज़्यादा जबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हारी जबान खींच लूँगी। अगर आप मेरी जबान खींचोगी ना तो मैं भी कम नहीं हूँ, मेरे भी हाथ चलते हैं। बस करो तुम दोनों, सुबह से क्यों लड़ाई किए जा रही हो। और प्राची बेटा, तू जो बनता है चुपचाप खा लिया कर। अगर तेरी नंद तेरे घर आकर इस तरीके से करेगी तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? पापा, मैंने बोल दिया ना, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। मेरे लिए अभी के अभी खाना बाहर से ऑर्डर करो। आज खाना बाहर से ऑर्डर नहीं होगा। और आगे से जब भी बाहर से ऑर्डर करने का मन हो ना तो मुझे पहले ही बता दिया करो। अब सब ना अपना अपना खाना खत्म करो। और खबरदार दीदी, जो दोबारा मुझसे ऐसी बदतमीजी की तो। बहू। जी पापा जी, आपको कुछ चाहिए था? नहीं बहू, मैं तो तुम्हें ये बताने आया था, इन दोनों माँ बेटी को तुम ही सीधा कर सकती हो। तुमने जो किया सही किया, बस आगे से कुछ इस तरीके से करना कि घर में किसी को कुछ बुरा भी ना लगे। जी पापा जी, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। चलो, किचन का काम तो खत्म हो गया, अब जाके थोड़ी देर रवि से बात करती हूँ। दीदी रुकिए। अब क्या हो गया भाभी? सुबह क्या कमी रह गई थी कुछ सुनाने के लिए? ये सिंक ना दीदी खाली था, इसमें एक बर्तन भी नहीं था। अब आपने इसमें बर्तन रखा है ना, तो इसे आप ही धोएंगी। छोड़ो मेरा हाथ, मैं क्यों दूंगी? मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ। तो दीदी, मैं भी आपकी नौकर नहीं हूँ। जो लास्ट में खाकर अपने बर्तन रखेगा ना वही धोएगा। यहाँ पर ना आपके ससुराल वालों ने कोई काम वाली नहीं भेजी है जो बर्तन धोएगी लास्ट में आपके। अगर लास्ट में खाकर बर्तन आपने रखे हैं ना तो बर्तन तो आप ही को धोने पड़ेंगे। ये खुद को समझती क्या है? अरे 1 महीना हुआ है इस घर में आए हुए और इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ये मेरे से काम करवाने चली है। सुनिए जी। क्या हुआ नेहा? मुझे ना आपसे कुछ बात पूछनी है। नेहा देखो, आज घर में जो झगड़ा हुआ उसके बारे में अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो मुझसे कुछ कहना ही बेकार है। मैं इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। नहीं जी, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। मैं तो बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ, दीदी के ससुराल में कौन कौन है? देखो नेहा, वैसे तो दीदी का परिवार बहुत बड़ा है, कहने को बहुत लोग हैं घर में, लेकिन तमीज किसी में एक धैले की भी नहीं है। पढ़े लिखे होकर भी सब अनपढ़ गंवार ही लगते हैं, इसलिए दीदी अधिकतर समय यहीं रहती है। मतलब अब हर रोज मुझे दीदी को झेलना पड़ेगा? मतलब क्या है तुम्हारा नेहा? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब इन दोनों माँ बेटी के लिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मेरे साथ कुछ भी कर सकती हैं। भाभी, कपड़े धो ही रही हो ना, तो ये कपड़े भी धो देना। दीदी रुको। क्या है भाभी? दीदी, ये एक बाल्टी के कपड़े ना धुल गए हैं, तो आप इनको जरा छत पर सुखा आइए। देखो भाभी, मैं नहीं जाऊंगी ये कपड़े सुखाने। ऊपर आज बहुत तेज धूप है, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। अच्छा, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, और जब मैं कपड़े सुखाऊंगी तो क्या मेरी स्किन खराब नहीं होगी? ये मत भूलो, इसमें जो कपड़े हैं ना आपके बच्चों के ही हैं, इसलिए चुपचाप ये कपड़े उठाओ और सुखाने चली जाओ। मैंने बोला ना, मैं कपड़े नहीं सुखाऊंगी। मैं भी देखती हूँ आप कपड़े कैसे नहीं सुखाती। ये क्या कर रही हो भाभी तुम? इन कपड़ों में ना दीदी आपके बच्चों के कपड़े हैं, जो अब मैं धोने वाली नहीं हूँ। अगर आप चाहती है ना कि मैं ये कपड़े धोऊं, तो चुपचाप जाओ और जाकर ये बाल्टी के कपड़े सुखा कर आओ जो धुल गए हैं। देख रही हो माँ इसके तेवर? बहू, ये क्या बात हुई? अब तुझसे छत पर कपड़े भी नहीं सुखाए जाते क्या? तू कुछ ज्यादा ही नाजुक कली बन रही है। नाजुक कली मैं नहीं मम्मी जी, आपकी बेटी बन रही है। आपकी बेटी की एक बाल्टी कपड़े सुखाने में स्किन खराब हो जाएगी, तो क्या जब ये ही कपड़े मैं सुखाने जाऊंगी मेरी स्किन नहीं खराब होगी? अरे कुछ तो शर्म कर।
तू अपनी नंद से काम के लिए बोल रही है। तेरी नंद 4 दिन की मेहमान है, फिर वो अपने ससुराल चली जाएगी और तू उससे काम कराने के लिए बोल रही है। तुझे जरा सी भी बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? तेरी माँ ने तुझे ये भी नहीं सिखाया घर की बेटियां मेहमान होती हैं, उनसे काम नहीं करवाया जाता? मेरी मम्मी ने तो बहुत अच्छे से सिखाया मम्मी जी, और ये भी बताया है मेहमान सिर्फ 2 दिन का होता है, लेकिन जब वो 4 दिन से ज्यादा रुक जाए ना तो घर का हिस्सा बन जाता है। और वैसे भी दीदी तो अब हमारे घर का हिस्सा ही है, इस घर की बेटी है, तो फिर अपने ही घर का काम करने में कैसी शर्म। आप ही बताओ मम्मी जी, दीदी को यहाँ आए हुए कितना समय हो गया? रहने दो मम्मी, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। मेरे बच्चों के कपड़े हैं ना, तो मैं ही सुखाए आऊंगी। आने दो मम्मी भाई को, आज तो मैं भाई से बात करके ही रहूंगी। आ गई बेटा तू। माँ अब तो हद हो गई है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। आने दो आज भैया को, मैं आज भैया को सारी बात बताऊंगी। हाँ बेटा, इसे तो रवि ही सीधा करेगा, लेकिन माँ मुझे तो लगता है भैया से भी कहने का कोई फायदा नहीं है। सुना नहीं था भैया ने उस दिन क्या कहा था कि मुझे घर के मामलों से दूर रखो। अरे कोई बात नहीं बेटा, अगर रवि की बात नहीं मानेगी तो मैं अब इसके मायके फोन कर दूंगी। जब इसकी भाभी और माँ रिश्ता लेकर आई थी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हमारी बेटी बहुत गुणी है, संस्कारी है। मैं तो कहती हूँ मम्मी, इसकी भाभी को आज ही फोन करो, उन्हें भी तो पता लगे कि उनकी नंद यहाँ पर क्या गुल खिला रही है। और साथ में इसकी मम्मी और भाई को भी बुलाओ, 2 चांटे लगेंगे ना तो अपने आप से अक्ल ठिकाने आ जाएगी इसकी। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, मैं अभी फोन करती हूँ और आज शाम को ही उन्हें बुलाती हूँ। आ गए आप लोग, आइए। क्या हुआ बहन जी, आपने अचानक हमें यहाँ क्यों बुलाया? बैठिए आप, फिर बातें करते हैं। अच्छा तो आ गए ये लोग। क्या हुआ बहन जी, कोई बात हुई है क्या? अरे मम्मी क्या बताएगी आंटी जी, मैं बताती हूँ आपको। आपने क्या संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को? अपनी नंद से यहाँ काम करवाती है आपकी बेटी, बर्तन धुलवाती है मुझसे, कपड़े छत पर सुखवाती है, कपड़े फोल्ड करवाती है, और तो और अगर मैं बाहर से खाना ऑर्डर करने के लिए कहूँ ना तो मंगवाने के लिए मना कर देती है। बेटा एक बात बताओ, क्या ये पूरे घर के बर्तन तुमसे धुलवाती है? पूरे घर के कपड़े तुमसे धुलवाती है? क्या मेरी बेटी घर में कोई काम नहीं करती, सारा दिन ऐसे ही बैठी रहती है? अच्छा चलो ये भी छोड़ो, आपके 2 बच्चे हैं, आपका परिवार है, तो आप महीने से अपने मायके में क्या कर रही हो? देखो वैसे तो मुझे आपके मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन बेटा आपने मेरी बेटी के ऊपर उंगली उठाई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप 1 महीने से यहाँ पर हो, अगर आप घर के 2-4 काम इसके साथ करवा भी दोगी तो इसमें क्या ही हर्ज है? ये आपका भी तो घर है, आप भी तो इस घर की बेटी हो, दोनों मिलजुल कर काम करोगी तो काम जल्दी हो जाएगा। मम्मी जी, पापा जी, आप यहाँ? प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी। खुश रहो बेटा। आप यहाँ अचानक से कैसे? इन्हें हमने बुलाया है आपकी पत्नी की शिकायत करने के लिए। इन सबको बुलाने से पहले आपने मेरे से एक बार पूछा? भैया आपने तो साफ मना कर दिया था कि घर के मामलों में आप नहीं बोलोगी। अब हम इसकी शिकायत इसके माँ बाप से नहीं करते तो किससे करते? इसलिए मैंने और मम्मी ने ही इन्हें यहाँ बुलाया है कि ये मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है। घर के झूठे बर्तन धुलवाती है, कपड़े सुखवाती है, और तो और बाहर से खाना ऑर्डर करने के लिए भी मना करती है। दीदी, अगर आपने अपने झूठे बर्तन धो दिए तो क्या गलत कर दिया? और रही बात खाना ऑर्डर करने की, जब नेहा खाना बना रही होती है तब आप क्यों नहीं बोलती हो कि मुझे खाना नहीं खाना? बनने के बाद ही क्यों बोलती हो मुझे खाना बाहर से ऑर्डर करना है? और मम्मी जी गलती क्या कह रही हैं? 2 महीने हो गए आपको यहाँ रहते हुए, 2 महीने में मेहमान मेहमान नहीं रहता, वो घर का हिस्सा बन जाता है। पड़ गया चैन मेरे भाई को अपने बस में करके, यही चाहती थी ना तुम? दीदी मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने आज तक आपके भाई से एक शब्द नहीं बोला आप दोनों के खिलाफ। आपके ससुराल वाले इतना आपको बुलाते हैं, फिर भी आप ससुराल क्यों नहीं जाती हो? ऐसा है, आज तुम अपना बैग उठाओ और अपने ससुराल वापस जाओ, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाली। और आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है मेरे मम्मी पापा को बीच में बुलाकर। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। हाँ तो मैंने भी नहीं कहा था आपसे यहाँ रहने के लिए। हाँ बेटा तू अपनी ससुराल ही चली जा,
बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। बेटा देख, मायका हमेशा भाई भाभी से होता है और मैंने तुम्हारा हर गलती में साथ दिया है, पर अब तेरी भाभी तुम्हारी यहाँ नहीं चलने देगी। इसलिए जाने से पहले अपनी भाभी से प्यार से बात करके जाना, क्योंकि हमारे बाद हर 30 त्योहारों पर इन्हीं के पास आना है। रहने दो माँ, मुझे नहीं सुनने तुम्हारी ये भाषण। मैं तो आज ही अपने पति को बुलाकर अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी।